नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। क्या आपने कभी सुना है कि साल में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब कुछ कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है? क्या सच में पंचक के दौरान घर बनवाना, चारपाई खरीदना या दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है? और आखिर पंचक को लेकर इतनी मान्यताएं क्यों हैं? जून महीने में एक बार फिर पंचक लगने जा रहे हैं और इस बार इसकी शुरुआत शनिवार के दिन हो रही है। इसे ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु पंचक कहा गया है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठता है कि पंचक आखिर होता क्या है, इसका असर किन लोगों पर पड़ता है और किस दौरान कौन कौन से काम करने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में और बात करेंगे कि किन किन बातों पर हम आज गौर करने वाले हैं। जून में कब से कब तक रहेगा पंचक? क्या होता है मृत्यु पंचक? पंचक में कौन से काम माने जाते हैं वर्जित? क्या पूजा पाठ करना शुभ होता है? और क्या सच में पंचक से जुड़ी मान्यताएं आज भी प्रासंगिक हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में पंचक का विशेष महत्व बताया गया है। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण से निकलकर शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में भ्रमण करता है तब पंचक काल माना जाता है। यह अवधि लगभग 5 दिनों की होती है और इसी कारण इसे पंचक कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये समय सावधानी, संयम और समय का माना जाता है। पंचांग के अनुसार जून महीने में पंचक की शुरुआत 6 जून शनिवार की शाम 7:03 से होगी और इसका समापन 11 जून 2026 गुरुवार की सुबह 8:16 पर होगा। चूंकि इस बार पंचक शनिवार को आरंभ हो रहा है, इसलिए इसे मृत्यु पंचक कहा जा रहा है। ज्योतिष मान्यताओं में मृत्यु पंचक को अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील माना गया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पंचक को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों होती है? तो दोस्तों, दरअसल प्राचीन ज्योतिष में पंचक को ऐसा समय माना गया है जब कुछ विशेष कार्य को टाल देना बेहतर माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं देते या उनमें बार बार बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हालांकि इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पंचक के दौरान जीवन रुक जाता है। दैनिक कार्य, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और सामान्य जीवन की गतिविधियां पहले की तरह जारी रहती हैं। तो अब जानते हैं कि पंचक के दौरान जिन कार्य से बचने की सलाह दी जाती है उनमें सबसे पहले आता है घर का निर्माण कार्य। जी, मान्यता है कि पंचक में नए निर्माण की शुरुआत करने से अनावश्यक खर्च या विलंब की स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार बड़ी मरम्मत, छत डालने या बड़े स्तर पर रंगाई पुताई शुरू करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। दूसरी मान्यता दोस्तों ये है कि दक्षिण दिशा की यात्रा से जुड़ी है। जी, ज्योतिष शास्त्र में दक्षिण दिशा का संबंध यम दिशा से माना गया है। इसलिए पंचक काल में इस दिशा की यात्रा को टालने की सलाह भी दी जाती है। हालांकि यदि यात्रा आवश्यक हो तो पूजा पाठ और शुभ संकल्प के साथ यात्रा की जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों तीसरी मान्यता है चारपाई या पलंग से जुड़ी हुई। जी, पुराने समय से माना जाता है कि पंचक में नई चारपाई बनवाना या खरीदना शुभ नहीं होता। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग पंचक समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं और ये उन्हें सही भी लगता है। तो सबसे अधिक चर्चा जिस विषय को लेकर होती है वो है कि मृत्यु पंचक। धार्मिक मान्यता है कि यदि पंचक काल में किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो विशेष शांति कर्म कराए जाते हैं। जी बिल्कुल, कई परंपराओं में 5 प्रतीकात्मक पुतलों का दाह संस्कार करने की प्रथा भी बताई गई है। हालांकि पूरी तरह धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं पर आधारित विषय है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन कार्यों की जो पंचक में करना शुभ माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ करवाना, मंत्र जाप करना, दान पुण्य करना, भगवान का स्मरण करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आध्यात्मिक साधना इस दौरान विशेष फलदायी मानी जाती है।
दोस्तों, कई लोग पंचक के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं। इसी के साथ एक रोचक बात ये भी है कि पंचक केवल एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि रविवार को शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है, सोमवार का राज पंचक, मंगलवार का अग्नि पंचक, शुक्रवार का चोर पंचक और शनिवार का जो सबसे ज्यादा कठिन यानी कि मृत्यु पंचक। इनमें राज पंचक को अपेक्षाकृत शुभ माना जाता है, जबकि मृत्यु पंचक में अधिक सावधानी रखने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। पंचक का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन में सतर्कता और अनुशासन लाना है। ज्योतिष हमें समय की प्रकृति के बारे में संकेत देता है, ताकि हम अपने कार्यों की बेहतर योजना इसके लिए बना सकें। इसलिए पंचक को अंधविश्वास नहीं, बल्कि पारंपरिक समय ज्ञान के रूप में समझना हमें चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी जून महीने में कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं शुरुआत करना चाहते या विशेष योजना बना रहे हैं, तो पंचक की तिथियों को ध्यान में आप रख सकते हैं। वही पूजा पाठ, जप, तप और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ये समय बेहद उपयोगी माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अब आइए आज के अंतिम सुविचार की। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में शुभ फल प्राप्त करता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ग्रहवाणी के एक और खास कार्यक्रम में धर्म, ज्योतिष, व्रत, त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि मेघा शंकर को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ग्रहवाणी। नमस्कार।